उसने पूछा, और छोटी लड़की कहाँ है श्रीमान? और मैं यह सोचकर कि मिनी को अपने झूठे डर से छुटकारा पाना चाहिए, उसे बाहर ले आया। वह मेरी कुर्सी के पास खड़ी हो गई और काबुली वाले और उसके बैग की ओर देखने लगी। उसने उसे मेवे और किशमिश की पेशकश की, लेकिन वह प्रलोभित नहीं हुई और केवल मेरे करीब ही चिपकी रही, जिससे उसके सारे संदेह बढ़ गए। यह उनकी पहली मुलाकात थी। हालांकि एक दिन जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने मिनी को दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठे हुए हंसते हुए और बातें करते हुए देखकर चौंक गया। और उसके पैरों के पास महान काबुली वाला था। उसके पूरे जीवन में यह प्रकट हुआ। मेरी छोटी बेटी को इतना धैर्यवान श्रोता कभी नहीं मिला, उसके पिता को छोड़कर। और उसकी छोटी साड़ी का कोना पहले से ही बादाम और किशमिश से भरा हुआ था, जो उसके आगंतुक का उपहार था। आपने उसे ये क्यों दिया? मैंने कहा और 8 आने की कीमत निकालकर उसे दे दी। उस आदमी ने बिना किसी आपत्ति के पैसे स्वीकार कर लिए और उसे अपनी जेब में रख लिया। अफसोस, 1 घंटे बाद लौटने पर मुझे पता चला कि वह दुर्भाग्यपूर्ण सिक्का अपनी कीमत से दुगनी मुसीबत खड़ी कर चुका था, क्योंकि काबुली वालों ने इसे मिनी को दे दिया था और उसकी माँ ने उस चमकदार गोल वस्तु को देखकर बच्चे पर झपट्टा मारा था। तुम्हें 8 आने वाली बिट कहाँ से मिली? काबुली वाले ने मुझे दिया, मिनी ने प्रसन्न होकर कहा। काबुली वाले ने तुम्हें दिया था? इसकी माँ बहुत सदमे में रोई। ओह मिनी, आप इसे उससे कैसे ले सकते हैं? मैंने उसी क्षण प्रवेश करके उसे आसन्न विपत्ति से बचाया और अपनी पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने पाया कि यह पहली या दूसरी बार नहीं था कि दोनों मिले थे। काबुली वाले ने मेवा और बादाम की विवेकपूर्ण रिश्वत से बच्चे के पहले आतंक पर काबू पा लिया था और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके पास कई विचित्र चुटकुले थे जिनसे उनका बहुत मनोरंजन होता था। उसके सामने बैठी अपनी पूरी छोटी गरिमा में उसके विशाल शरीर को देखते हुए मिनी हंसी से अपना चेहरा लहराती थी और शुरू करती थी, ओ काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या है? और पर्वतारोही के नाक के लहजे में उत्तर देता, एक हाथी। संभवतः आनंद का कोई खास कारण नहीं, लेकिन उन दोनों ने व्यंग्यवाद का आनंद कैसे लिया। और मेरे लिए एक वयस्क व्यक्ति के साथ इस बच्ची की बातचीत में हमेशा कुछ अजीब तरह से आकर्षक था। तब काबुली वाला पीछे न रहते हुए अपनी बारी लेता था। ठीक है छोटी, और तुम ससुर के घर कब जा रहे हो? अधिकांश छोटी बंगाली युवतियों ने ससुर के घर के बारे में बहुत पहले सुना है, लेकिन हम थोड़े नए नवेले होने के कारण इन चीजों को अपने बच्चों से दूर रखते थे। और इस सवाल पर मिनी थोड़ी हद पर रह गई होगी, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया और तत्परता से उत्तर दिया, क्या आप जा रहे हैं? आह, वह एक अदृश्य पुलिसकर्मी पर अपनी मुट्ठी हिलाते हुए कहता, मैं अपने ससुर की पिटाई करूंगा। यह सुनकर मिनी हंसी के ठहाके लगाने लगती थी। इस काबुली वाले की उपस्थिति में मुझे सुस्त पर्वत चोटियों की तलहटी में ले जाया गया, जहां उनकी ऊंची ऊंचाइयों के बीच संकीर्ण छोटी गंदगी अंदर और बाहर घूम रही थी। मैं माल ढोने वाले ऊंटों की कतार और पगड़ीधारी व्यापारियों की टोली को, अपने कुछ पुराने बंदूकों और कुछ लाले को ले जाते हुए नीचे की ओर मैदानी इलाके की ओर जाते हुए देख सकता था। मैं देख सकता था, लेकिन किसी बिंदु पर मिनी की माँ हस्तक्षेप करती थी
और मुझसे उस आदमी से सावधान रहने का आग्रह करती थी।